जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्बदा भला सर्बदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में एक डेली मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है स्वामी विवेकानंद जी की परीक्षा। सभी जानते हैं कि वह श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद जो शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की थी, विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जो कि उनके गुरु थे उनसे जो शिक्षाएं प्राप्त की थी, उन शिक्षाओं को वो अमेरिका में ले जाने वाले थे। अमेरिका जाकर वह वहाँ के लोगों को जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसका ज्ञान देने उन्होंने डिसाइड किया था, जैसे कि उनकी कभी गुरु की आज्ञा रही होगी। अब क्या हुआ संगत जी कि रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद उन्होंने डिसाइड किया अमेरिका जाने का, ताकि वह वहाँ के लोगों को अपने गुरु का संदेश, धर्म का संदेश और शांति का संदेश दे सके। इसके लिए उन्होंने माँ शारदा देवी से अमेरिका जाने की आज्ञा मानी। उनकी बात सुनकर माँ शारदा देवी ने उन्हें गौर से देखा और गंभीर स्वर में बोली, सोच कर बताती हूँ। विवेकानंद जी को लगा शायद अमेरिका जाने की उन्हें अनुमति नहीं मिले, तो आशीर्वाद देने के लिए क्या कभी किसी को सोचना भी पड़ता है। उस समय माँ शारदा सब्जी बना रही थी। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा, वहां पड़ा हुआ चाकू ले आओ। स्वामी विवेकानंद जी ने सामने पड़ा चाकू उठाया और माँ शारदा देवी के हाथों में रख दिया। इस पर माँ शारदा देवी का चेहरा बड़ी प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने तत्काल खुशी खुशी स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। अब वह बड़े विस्मित थे कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि माँ ने उनको अमेरिका जाने की आज्ञा दे दी, जबकि वो तो ये कह रही थी कि मैं सोच कर बताऊंगी। अब उनको समझ नहीं आता। तब अचानक आज्ञा देने की बात से उन्होंने उनसे पूछा, मेरे चाकू देने से पहले आपने मुझे अमेरिका जाने के लिए कोई आशीर्वाद नहीं दिया था, लेकिन मेरे चाकू देने और आपके आशीर्वाद देने का क्या संबंध है? माँ शारदा देवी ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, मैंने गौर किया कि तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और मेरी ओर हत्थे वाला हिस्सा बढ़ाया। अपने लिए खतरा उठाते हुए भी तुमने सुरक्षा की चिंता की। अपने इस आचरण से तुमने साबित कर दिया कि तुम कठिनाइयां स्वयं झेलते हो और दूसरों के भले की चिंता करते हो। इससे पता चलता है कि तुम सभी का कल्याण कर सकते हो। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई की चिंता करे। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। स्वामी विवेकानंद माँ की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उनको नतमस्तक हुए और उनका आशीर्वाद लेकर अमेरिका चले गए। संगत जी इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी ऐसे साधु संत या सन्यासी हुए हैं, वो पहले अपने हित से पहले वह दूसरों का हित देखते हैं, तभी तो भगवान उनका हर परिस्थिति में साथ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां झेली थी, अनेक समस्याएं झेली थी, लेकिन फिर भी उनका डटकर सामना किया था और भारत की शिक्षा वो अमेरिका जैसे देश में लेकर गए थे। सभी जानते हैं कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति कराई थी, ज्ञान दिया था। लोगों ने भी बड़े खुले मन से उनको स्वीकार किया था। संगत जी आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।